मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। सो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैंने अपना जो जिला दर्शन चल रहा था उसमें पौड़ी गढ़वाल की 2 वीडियो डाल चुका हूँ और पौड़ी गढ़वाल हम वहाँ पे अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो पौड़ी गढ़वाल जो अभी हमने कंप्लीट किया है उसी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैंने MCQs फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जिनकी सहायता से आपको यहाँ पे आगामी परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए गाइज, होता क्या है कि हम लोग सब कुछ पढ़ तो देते हैं लेकिन उसका टेस्ट नहीं लगाते हैं। टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे एक रिवीजन का मेथड भी होता है जिससे कि हम चीज़ों को याद रखने में हमें सहायता मिलती है और इससे हमें काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की अपनी मॉक टेस्ट की श्रृंखला भी शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, पौड़ी जनपद को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था। यदि आपने मेरा वीडियो देखा हुआ इसमें पौड़ी गढ़वाल का पार्ट 1, तो उसमें आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1969, 1992, 1982 और 1991। तो यहाँ पे आपने बताना है कि पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया। तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1992 में पौड़ी को एक हिल स्टेशन के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है पौड़ी गढ़वाल की सीमा उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से साझा होती है। यानी कि आपको बताना है कि पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से यहाँ पे लगती है। मैंने आपको बताया था कि पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि किस जनपद से साझा होती हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो यहाँ पर सीमा साझा करता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, नजीमाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद। तो जो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिजनौर। नजीबाबाद कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है यूपी में, वो बिजनौर के अंदर ही आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो बिजनौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो पौड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित झरनों में से पौड़ी गढ़वाल का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। तो यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा जो ऑप्शन है वो नीचे चले गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको जो ऑप्शन ए दिख रहा है, गौरी चीर झरना, इसके अलावा चूनाधार झरना, भानुमती झरना एक और रामपुर जलप्रपात। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गौरी चीर झरना हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि ये मैंने जो अपनी पौड़ी की सीरीज चलाई थी उसमें ये नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था कि इन सब चीज़ के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए बता दूं, जो गौरी चीर झरना है ये पूर्वी नयार नदी पे है और ये पौड़ी गढ़वाल का सबसे बड़ा झरना है। इसके अलावा चूनाधार, भानुमती स्रोत व रामपुर जलप्रपात ये भी पौड़ी के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए चौथा जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ये देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से नीलकंठ महादेव का मंदिर किन 2 पर्वतों के मध्य है। तो ये मैंने जो अपना सेकंड पार्ट था पौड़ी गढ़वाल का वहाँ पे कवर कराया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नीलेश्वर, भीलेश्वर, हेमकूट व मणिकूट, शंभु, निशंभु और नरनारायण। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये होगा शंभु निशंभु पर्वत। इन दोनों पर्वतों के मध्य नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, शंभु निशंभु। मणिकूट और हेमकूट पर्वत के मध्य आपका कणाश्रम है जो कि कोटद्वार के आसपास में है। नरनारायण पर्वत आपके चमोली में है। बद्रीनाथ मंदिर इन दोनों पर्वतों के बीच में है। वहाँ पे केला नाम से बुग्याल भी है। तो ये आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नीलेश्वर, भीलेश्वर, यहाँ पे भीलेश्वर नहीं है कोई पर्वत, तो ध्यान रखिएगा। तीनों ऑप्शनों को मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अगला पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे अगला, 1942 में हुए गुजरू आंदोलन के प्रेरणता किसे माना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड के बारदौली के नाम से भी ये जो आंदोलन है ये फेमस है। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपके पास सच्चिदानंद भारती हैं, राम प्रसाद नौटियाल हैं, बच्चू लाल भट्ट हैं और जगमोहन सिंह नेगी हैं। इन चारों ही व्यक्तित्वों का संबंध उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा, इसका सही आंसर यह होगा राम प्रसाद नौटियाल। तो राम प्रसाद नौटियाल जी के माध्यम से यहाँ पे गुजरू आंदोलन को शुरू किया गया था और इन्हीं की प्रेरणा से ये आगे बढ़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने ये आपसे कहा था कि अब सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए हमें जो अन्य नाम भी होते हैं हमारे प्रसिद्ध स्थानों के वो भी याद रखने होते हैं। तो आपके सामने मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने रखा है कि स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में आपके पास है श्रीनगर, देहरादून, हरिद्वार और कोटद्वार। तो यहाँ पे आपके पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटद्वार, जो कि हमारे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है जिसे। इसके अलावा यहाँ पे आप श्रीनगर, देहरादून और हरिद्वार भी आपके पास ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा, कोटद्वार को स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से लैंसडाउन की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे हिल स्टेशन होते हैं इनकी हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए एग्ज़ाम के। तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी हमारे हिल स्टेशन हैं और जितने भी हमारे ऊंचाई पे मंदिर होते हैं उनकी ऊंचाई भी आपको कम से कम पता होनी चाहिए कि समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 1650 मीटर, ऑप्शन बी है 1706 मीटर, ऑप्शन सी है 1750 मीटर और ऑप्शन डी है 1800 मीटर। तो 1650 मीटर मैंने आपको कवर कराया था वीडियो में, तो वो है आपकी पौड़ी की। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है यहाँ पे 1706 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है लैंसडाउन की। तो ध्यान रखिएगा 1706 मीटर, ये मैंने वीडियो में नहीं बताया इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें वहाँ पे स्किप हो जाती हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आपको MCQs फॉर्म में या फिर कहीं दूसरी जगह में, जैसे कि अलग से उनसे रिलेटेड कोई वीडियो आती तो वहाँ पर मैं उनको कवर करा दूँगा। तो आइए चलते बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, निम्नलिखित स्थान। तो इसमें से जो ऑप्शन है लैंसडाउन, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल और कोटद्वार। तो कालेश्वर मंदिर पूछा गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक पौड़ी में कमलेश्वर मंदिर है, कालेश्वर मंदिर है और क्यों कालेश्वर मंदिर है। तो जो कालेश्वर मंदिर है हमारा, ये मंदिर है आपका लैंसडाउन में। जो भी लोग लैंसडाउन में या फिर आर्मी में भर्ती होने की चाह रखते होंगे तो वहाँ पे उन्होंने गए होंगे लैंसडाउन में कभी, तो उनको कालेश्वर मंदिर दिखा होगा। ये छावनी के अंदर ही है। इसके अलावा जो कमलेश्वर मंदिर है ये आपका श्रीनगर में है। साथ ही आपका जो क्यों कालेश्वर मंदिर है ये मेन जो हमारा पौड़ी है वहाँ पे है। तो आइए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में राहु देवता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये जो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में पैठाणी, द्वाराहाट, लोहाघाट और गोपेश्वर। तो राहु देवता का एकमात्र उत्तर भारत में राहु देवता का जो मंदिर है वो है हमारा पैठाणी में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पैठाणी एक हमारा जो स्थल है ये पौड़ी जनपद के अंदर ही पड़ता है। राठ क्षेत्र आपको पता होगा कि OBC करार दिया था 2017 में, तो वही यहाँ पे पैठाणी के अंदर ही वो राठ क्षेत्र आता है। तो पैठाणी भी एक राठ क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे पैठाणी में एक राहु देवता मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये पांडवों के माध्यम से इस मंदिर की स्थापना की गई थी, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, भटपूड़ी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो भटपूड़ी देवी का मंदिर यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और चमोली। तो गाइज़ यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा जो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे एक भरवारी मंदिर भी है और भटपूड़ी मंदिर भी है। तो जो भटपूड़ी मंदिर है ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। अभी हम लोगों ने कल आज ही अपना जो पौड़ी जिला दर्शन का सीरीज चल रहा था वो ख़त्म किया है पौड़ी वहाँ पे। तो पौड़ी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हो तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि पौड़ी गढ़वाल है। लेकिन जो भटवाड़ी है ये आपका आता है उत्तरकाशी में। भटवाड़ी एक प्रॉपर स्थान है और जबकि भटवाड़ी मंदिर जो है वो टिहरी गढ़वाल में आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल का कौन सा मेला 7 खून माप के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई मेला ऐसा भी लगता है जिसको 7 खून माप के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आया है। तो ऑप्शन है आपके पास गिंदी मेला, दंगल मेला, मुनेश्वर मेला, ये मुंडेश्वर मेले के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बीरोखाल साइड में लगता है, और मनसार मेला। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गिंदी मेले को यहाँ पे 7 खून माप के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पौड़ी में ही लगता है। डालडा मंडी हो गया, इसके अलावा आपका सतपुली बीरोखाल साइड में भी ये लगता है, और दंगल मेला आपका सतपुली में लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और अगला जो क्वेश्चन है ये है, औद्योगिकी एवं वनिकीय विश्वविद्यालय के नाम के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम कब जोड़ा गया? ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया था अपने वीडियो के अंदर। तो वहाँ पे जो ऑप्शन, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन ए है 2011। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। टिहरी गढ़वाल से इससे पौड़ी भरसार क्षेत्र में स्थापित किया गया था 2011 में। आगे आपके पास ऑप्शन है 2015, 2016 और 2013। तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015। 2015 में जो औद्योगिकी एवं वनिकीय विश्वविद्यालय है उसके नाम के आगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम जोड़ा गया था। हमारा 12वां क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है यह है, उत्तराखंड में गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो आपको मैंने जैसे बताया था, अजय पाल पवार वंश के एक महानतम राजाओं में से एक थे। तो इन्होंने जब अपनी राजधानी देवलगढ़ में लाए थे तो वहाँ पे ये नार्थ संप्रदाय को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे और इनका काफ़ी वहाँ पे नाम भी है। तो इनके माध्यम से ही गोरखनाथ मंदिर का और गोरखनाथ गुफा का दोनों का ही स्थापना करवाई गई थी। और ये जो स्थापना कराई गई थी ये थी श्रीनगर में। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है, ऑप्शन आपके पास है श्रीनगर, अल्मोड़ा, टिहरी और उत्तरकाशी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीनगर। हालांकि एक विश्वनाथ मंदिर है, जो विश्वनाथ मंदिर काफ़ी फेमस है उत्तरकाशी के अंदर। विश्वनाथ जो पर्वत आता है ये आता है टिहरी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से जो भी रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए गए मैं वहाँ पे अगर जो कोई ऐसा जीएस बनता है तो मैं आपको भी बताता चलूँगा साथ में, तो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि अभी वर्तमान जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे आपके पुलिस हो, पुलिस कांस्टेबल हो, उसके बाद पुलिस एसआई आएगी, आपका पटवारी आएगा, फॉरेस्ट गार्ड आएगा, उन सभी में ही आपको ये हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा और अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, साथ में क्वेश्चन लगाइएगा डेली। जब भी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन की, तो आपका काम बनता है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाएं। तो इस जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं आपको वो देख लेते हैं। ऑप्शन है 15 जनवरी 2009, 15 जनवरी 1990, 15 जनवरी 2011 और 15 जनवरी 2007। तो इसका जो सही आंसर है ये है 15 जनवरी 2009। तो मैंने आपको ये अपने वीडियो में क्लियर ऑलरेडी करा रखा है, तो शायद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने ये वीडियो देखी है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय है इसके लिए आपके पास ऑप्शन है रुड़की, रामनगर, श्रीनगर और हल्द्वानी। तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। और यहाँ पे श्रीनगर में हमारा जो विश्वविद्यालय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय होता है वो श्रीनगर में स्थापित है। इसके अलावा आप स्कूली शिक्षा में देखेंगे तो वो रामनगर में है, और रुड़की में तकनीकी जो शिक्षाएं होती हैं उनका है। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा निदेशालय है वो हल्द्वानी में है। आइए आगे बढ़ते हैं और 15वां क्वेश्चन देखते हैं इस श्रृंखला का। तो इस पर जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, ये 1933 होना चाहिए था। 1933 यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। 1933 ऑप्शन है, क्वेश्चन है 1933 में हुई ऊटी बैंक लूट का संबंध किस क्रांतिकारी से है? ऊटी आपको पता होगा, साउथ में एक काफ़ी सुंदर जो अपना हिल स्टेशन होता है स्थापित है यहाँ पे तमिलनाडु में। तो ये आपको पता होगा ऊटी के बारे में थोड़ा बहुत। तो ऊटी के बारे में, ये जो ऊटी बैंक लूट था इसका संबंध उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी से है? तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास उमराव सिंह रावत, इसके अलावा बी में बच्चू लाल भट्ट, जगमोहन सिंह नेगी, भवानी सिंह रावत। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ऑप्शन बी है इसका बच्चू लाल भट्ट, इनके माध्यम से 1933 ईस्वी में ऊटी में बैंक लूट की गई थी और ये उसके मेन नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है उमराव सिंह रावत, इनका डालडा मंडी आंदोलन हुआ था जो ये उसके प्रेरणा माने जाते हैं। जगमोहन सिंह नेगी ये पहले सत्याग्रही थे जो यहाँ पे इंडिविजुअली इन्होंने सत्याग्रह शुरू किए थे भारत में। तो उसमें ही उत्तराखंड में जगमोहन सिंह नेगी के द्वारा ये पहली बार किया था। भवानी सिंह रावत का संबंध आपको पता है दुगड्डा से 1930 में इनके माध्यम से शहीद मेले की शुरुआत करवाई गई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुगड्डा में एकता सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शायद आपको
वीडियो के पेपर में आप देखेंगे पुराना 2021 का, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे दुगड्डा में एकता सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ऑप्शन है आपके पास 1914, 1933, 1960 और 1948। तो ध्यान रखिएगा ये आज़ादी से पहले की घटना है, तो 2 ऑप्शन तो आप बिल्कुल यहाँ पे हटा देंगे, 1960 और 48। अब ये 1914 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। तो 1914 में एकता सम्मेलन हुआ था और दुगड्डा में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किस क्रांतिकारी ने शुरू किया था? तो ये मैंने आपको बताया था ऊपर भी ऑप्शन, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये है जगमोहन सिंह नेगी, इनका सही आंसर है। इनका संबंध भी पौड़ी से ही है, ध्यान रखिएगा। ये इंडिविजुअली जो यहाँ पे सत्याग्रह कराए गए थे, तो उनकी शुरुआत उत्तराखंड में जगमोहन सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासनिक संस्थान श्रीनगर में नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं है क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सा है ये तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है और आंसर में देखते नहीं कि क्या पूछा गया है, और नीचे अपना टिक मार के तेज चल। तो ऑप्शन आपके पास थोड़ा घुमा के वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने रखे हैं वो देख लेते हैं। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये है वहाँ पे, राज्य कर भवन ये भी है, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय ये भी श्रीनगर में ही है, राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय। तो गाइज यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय जो है हमारा ये रुद्रप्रयाग में, ये श्रीनगर में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है। श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में यशोधर बेंजवाल एवं राजेश रावत जी कब शहीद हुए थे? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास यशोधर बेंजवाल है, जसोधर नहीं, यशोधर बेंजवाल है इनका नाम। तो ये मैंने आपको कराया था अपनी जो उत्तराखंड की सीरीज है उसमें, तो आप देखेंगे अभी जिला दर्शन की सीरीज एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वहाँ पे मैंने ये क्लियर कराया और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स के तरीके से मैंने आपको बताया कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये रियल में ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनते हैं और डीप आते हैं काफ़ी, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ऑप्शन है 10 नवंबर 1995, 5 नवंबर 1994, 2 सितंबर 1997, 5 सितंबर 1990। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 नवंबर 1995 इसका सही आंसर है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। लैंसडाउन की सबसे पुरानी इमारत गढ़वाली मैस की स्थापना कब हुई है? देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि लैंसडाउन में सबसे पुरानी जो इमारत मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, ये है गढ़वाली मैस, लेकिन अब इसकी स्थापना पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास 1988, 1990, 1994 और 1888। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1888 में पहली बार यहाँ पे जो गढ़वाली मैस है, गढ़वाली मैस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका कहता है, यह है पौड़ी गढ़वाल की किस स्थान पर शहीद मेला लगता है? पौड़ी गढ़वाल में किस स्थान पर शहीद मेला लगता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास लैंसडाउन, दुगड्डा, श्रीनगर, कोटद्वार। भवानी सिंह रावत जी के माध्यम से ये शुरू किया गया था और ये है दुगड्डा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दुगड्डा। 20वां क्वेश्चन और इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन है आपके पास पैठानी, बीरो खाल, चौबट्टा खाल और श्रीनगर। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर है, चौबट्टा खाल। ये प्रॉपर चौबट्टा खाल नहीं आता है, जर्दा देवी एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे लगता है मेला। तो इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक जो हमारा फर्स्ट वीडियो आया था जिला दर्शन में पौड़ी गढ़वाल पार्ट 1, वहाँ पे एक गौना झील को समझाने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर वहाँ पे थोड़ा मैंने गलत बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो गौना झील बेसिकली होती क्या है कि वो मैंने आपको सही बताया था कि कोई भी जो ज़मीन होती है वहाँ पे कोई चट्टान गिरती है या फिर कोई बड़ी भूस्खलन होता है, उसकी वजह से स्वनिर्मित ही एक झील आकृति में गड्ढा हो जाता है, जिसमें फिर नदियों का पानी भरता है या फिर वर्षा का पानी भरता है। तो उस तरीके से बनी हुई झील को गौना झील कहते हैं। तो जो हमारी गौना झील 1894 ईस्वी में टूटकर श्रीनगर में जिसके माध्यम से तबाही आई थी, ये बनी थी विरही गंगा पे, और विरही गंगा है आपकी चमोली में। गौना झील का जो ये निर्माण हुआ था ये चमोली में हुआ था, विरही गंगा पे। और जो विरही गंगा का उद्गम स्थल है ये है कुंवारी पर्वत, त्रिशूल पर्वत है वहाँ पे, उसी का एक भाग है कुंवारी पर्वत। तो वहीं से ये विरही गंगा जलधारा निकलती है। तो 1894 में ये पहली बार फटी थी, उसके बाद 1970 में एक बार दोबारा यहाँ पे
ये टूटी थी और उसके बाद ये स्वतः ही अब समाप्त हो चुकी हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो क्वेश्चन श्रृंखला है ये अच्छी लगी होगी, और आप इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आगे भी आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं यूट्यूब में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।